गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज और लोकेशन, क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़ा हम सभी जो है वो इंडियंस हैं और इंडिया के बारे में जानना और इंफॉर्मेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो हमें सबको पता है हमें कि ऊपर सबसे टॉप में क्या आता है, नॉर्थ आता है, नीचे जो है वो साउथ है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वेस्ट है और राइट हैंड साइड में ईस्ट है। और इसी वर्ड से अगर आप ध्यान से देखोगे तो NEWS न्यूज बना है। तो न्यूज का फुल फॉर्म यही होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। और अगर बात करूं मैं लैंड के बाउंड्री की, तो इस जमीन के बाउंड्री का लेंथ बेटा ऊपर से लेके नीचे तक यानी नॉर्थ से साउथ तक अगर कोई पूछे तो 3214 किलोमीटर होता है। और अगर वेस्ट से लेके ईस्ट तक कोई लेंथ पूछे तो 2933 किलोमीटर होता है। और अगर पूछें कि किस एक्सिस के बीच में है तो यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। यही सब चीजें बेटा यहाँ लिखी हैं। अगर मैं कोई बोले इंडिया का पूरा टोटल एरिया कितना है तो 3.28 मिलियन 3.28 मिलियन है बेटा, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर बाउंड्री का लेंथ, लैंड वाले ये बाहर का पूरा लेंथ अगर कोई पूछे तो वो कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अगर ये आप सीख गए तो इसका मतलब इंडिया के बारे में आप बहुत कुछ सीख गए और आपको पता लग गया कि हम जहां रह रहे हैं वर्ल्ड में जो इंडिया का पोजीशन है वो कैसा है, कितना किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। अब बात करते हैं बेटा अंडमान। अगर मैं इंडिया के बारे में फिर से बात करूं, ओके, फिर से इंडिया के बारे में बात करूं तो इस साइड में ये तीन तरफ समंदर से घिरा हुआ है। यहाँ पे जो है वो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है बेटा। इस तरफ है अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और नीचे में है बेटा इंडियन ओशन, ठीक है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अरेबियन सी को बोलते हैं अरब सागर, बे ऑफ बंगाल को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी और नीचे इंडियन ओशन। और ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है बेटा एरिया, देखो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी का भी पानी टच हो रहा है, नीचे से इंडियन ओशन का पानी भी टच हो रहा है, यहाँ कन्याकुमारी है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल का पानी भी टच हो रहा है। तो जो जगह तीनों तरफ समंदर से घिरे रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर लैंड या पेनिनसुलर रीजन होता है जो कि तीन तरफ से समंदर से घिरा रहता है, ठीक है। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है बेटा, उसके बाद हम बात करें कि टोटल लेंथ कोस्टल लाइन, समुद्री तट या कोस्टल लाइन जो है मेन लैंड का, जिसमें अंडमान और निकोबार भी है और लक्षद्वीप भी है, वो कितना है तो 7,616.6 किलोमीटर है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया के लोकेशन जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि पास होती है मिर्जापुर। मूवी देखा ही होगा बेटा, वेब सीरीज सभी ने। तो मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां से गुजरती है। और इसी को इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री का लिया गया है कि यहीं के टाइम के अकॉर्डिंगली कहीं पे 2 मिनट पहले या 2 मिनट ज्यादा होता है। सबसे स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि पास होता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में बेटा। इसको स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है पूरे कंट्री के लिए। और इंडिया का सेंट्रल लोकेशन जो है बेटा, इंडिया का सेंट्रल लोकेशन यानी बीच में रहने का फायदा भी है बेटा, बहुत सारा फायदा। क्या है, इंडियन का लैंडमास जो है बेटा ये सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच का, ओके। उसके बाद ट्रांस इंडियन ओशन रूट जो है, जो कनेक्ट करता है कंट्रीज, यूरोप के कंट्रीज को वेस्ट में और ईस्ट एशिया के कंट्रीज को, यानी जिसकी वजह से स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमें इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने में बहुत मदद पहुंचाता है। हम इसकी वजह से दुबई से भी बिजनेस कर सकते हैं और दूसरे कंट्रीज से भी कर सकते हैं। इंडिया बेटा एक एमिनेंट पोजीशन जो है वो रखता है ओशन, जो कि जस्टिफाई करता है नेमिंग ऑफ द ओशन, इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन हमारे देश के नाम पे ही उस ओशन का नाम हमने रखा है इंडियन ओशन।
इंडिया में 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरी है बेटा, ठीक है। इंडिया बेटा इसके 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, और एरिया के हिसाब से राजस्थान का क्षेत्रफल या एरिया सबसे ज्यादा है और गोवा का क्षेत्रफल या एरिया सबसे कम है। टोटल डिस्टेंस हमारे कंट्री का बेटा नॉर्थ लेके साउथ जो मैंने लिख के दिया था उसको याद रखना है, 3214 किलोमीटर, और लेफ्ट से राइट यानी ईस्ट से वेस्ट गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है बेटा वो पास होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी स्टेट से होके जो लाइन गुजरती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होके गुजरती है। इंडिया अपनी बाउंड्रीज यानी हमारे जो पड़ोसी देश है बेटा वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और नॉर्थ वेस्ट में चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, और नॉर्थ में अगर हम चले जाएं तो म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में है। ये सभी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या पड़ोसी देश हैं बेटा। श्रीलंका और मालदीव जो है वो दो आइलैंड है जो हमारे सबसे पास में है साउथ में। श्रीलंका जो है और इंडिया को जो बाउंड्री लाइन है बेटा उसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट और गल्फ और मन्नार, जबकि मालदीव आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मान लो कोई पूछ लेते हैं कभी भी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बाउंड्री लाइन को क्या कहा जाता है, तो उसके बाउंड्री लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ। और अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है एलएसी, उसको अगर नाम पूछे कोई तो उसका नाम आप याद रखोगे मैक मोहन। थैंक यू वेरी मच, आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।